अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो बाय स्टडी पॉइंट 4। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा नाम समीर है और इस चैनल को मैं ऑन कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, आज के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। आज का टॉपिक है वर्ब। व्हाट इज वर्ब? ठीक है, उसकी टाइप्स को समझेंगे और वो वर्ब्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं, किस तरीके से हम उसको इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, हमने ग्रामर में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, सेकंड हमने स्टार्ट किया कि प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद उसकी सारी टाइप्स, नाउन की सारी टाइप्स के बाद आज हम वर्ब पे आए हैं, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच पे, जिसका नाम है वर्ब। ठीक है, तो हम अब वर्ब के ऊपर सारा आपको बताएंगे कि वर्ब के बारे में सब सारी नॉलेज आपको देंगे और जो है कि आप उसको सीखें, समझें और उस पर जो है वो अपनी ज़िंदगी में या उसको अपनी जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं अपने लेक्चर नोटबुक में ज़रूर नोट करें, ताकि वो आपके लिए आसानी का बायस बने। चल आ जाए फिर आप लेक्चर को देखें। ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब। Verb is a word that expresses action and occurrence. Verb are essential part of a sentence as they convey what is happening, has happened or will happen in the sentence. ठीक है, तो जैसा कि हमने डेफिनेशन को पढ़ा, अब हम उसको समझेंगे। Verb is a word. वर्ब एक ऐसा लफ्ज है that expresses action and occurrence। ठीक है, कि वो चीज को कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है और एक्सप्रेस द एक्शन। वर्ब ऐसा वर्ड है जो कि एक्सप्रेस करता है एक्शन को, कि क्या उस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है और क्या वो अकर कहां पर कर रहा है। वर्ड आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब क्या है? एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का जरूरी या एक अहम, एक एसेंशियल, इंपॉर्टेंट या जरूरी पार्ट जो है वो सेंटेंस का है। उसके बगैर उससे हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले देखें कि जी एज दे कन्वे, जैसा कि वो कन्वे करते हैं व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहले वो कन्वे क्या कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, सेकेंडली हैज हैपेंड और विल हैपन, कि क्या हो चुका है या क्या होगा। ठीक है, इन द सेंटेंस, इस जुमले में वो क्या कन्वे करते हैं, वो ये कन्वे करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है या क्या हो चुका है। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको लेंगे। ठीक है, रन, कोई भागना। ठीक है, आई एम रनिंग, जैसे हमने एग्जाम्पल में भी लिखा है ही इज रनिंग। ठीक है, ही इज रनिंग यानी कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है। वो क्या कर रहा है कि एक्सप्रेसेस एक्शन, एक्शन बता रहा है कि क्या हो रहा है। ही इज रनिंग, वो भाग रहा है। he is walking, he is sleeping। तो इन तीन सेंटेंसेस में या एग्जांपल्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब क्या हमें बता रहा है कि एक्शन क्या परफॉर्म किया जा रहा है। एक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा है वो ये है कि रन यानी कि भागना, दैट इज एन एक्शन। वॉक करना यानी कि आप वॉक कर रहे हैं। स्लीप यानी कि आप सो रहे हैं। ठीक है, तो स्लीप, रन, वॉक आर दोज वर्ड्स, वो लफ्ज हैं जो कि वर्ब हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है कि क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है इंपॉर्टेंटली। ठीक है, इसमें भी टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ब पे जाएंगे। सबसे पहली टाइप है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में दो स्टेट्स हो सकती हैं। एक्शन वर्ब में दो स्टेट्स हो सकती हैं, या तो फिजिकल एक्शन हो सकता है, वो एक्शन जो हम फिजिकली परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक खाना खाना, घूमने जाना, शॉपिंग करने जाना, तो जो है ये किसमें आएंगे, फिजिकल एक्शंस में आएंगे। ठीक है, और एक एक्शन वर्ब कौन सा हो सकता है, वो मेंटल एक्शन हो सकता है, जो हम अपने माइंड से परफॉर्म करेंगे, जो हम फिजिकली नहीं परफॉर्म करेंगे। कुछ हम जाकर या कुछ बैठकर हम फिजिकली उसको नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे, बट हम उसको मेंटली परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एग्जांपल जो है वो फिजिकल एक्शन की, ये मैंने शॉर्टली लिखा है P फ्रॉम फिजिकल, A फॉर एक्शन। ठीक है, M फॉर मेंटल, A फॉर एक्शन। फिजिकल एक्शन एंड मेंटल एक्शन। फिजिकल एक्शन में क्या है, he is running in the ground, वो ग्राउंड में भाग रहा है। he is running in the ground, वो क्या कर रहा है, ग्राउंड में भाग रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक फिजिकल एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि ग्राउंड में भागना। ठीक है, सेकेंडली मेंटल एक्शन परफॉर्म हो रहा है, आई एम थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशन। सपोज करें कि किसी ने फिजिक्स के टीचर ने आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, जिसमें आपने एक जो है वो न्यूमेरिकल के सोल्यूशन के बारे में आप सोच रहे हैं कि जी कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपका मेंटल एक्शन है कि आप उस चीज को दिमाग से सोच रहे हैं।
ठीक है, आई एम थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशन। इसकी सेकंड टाइप की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि हमने वर्ब की फर्स्ट टाइप को समझा कि एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, दो तरह के एक्शन वर्ब्स होते हैं, एक फिजिकल एक्शन, एक मेंटल एक्शन। इसी तरीके से अब हम समझेंगे बाकी की टाइप्स वर्ब की क्या हैं। ठीक है, सेकंड टाइप इज ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? दीज वर्ब्स टेक्स एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। ये वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि शी एट द सैंडविच। एट यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब हम इसका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में वर्ब में क्या डिफरेंस है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अब जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स, these verbs do not take an object directly। ये वो वर्ब्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं टेक कर रहे होते। जैसे कि अबिहा लाभ, अबिहा हंसी। ठीक है, अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको डायरेक्टली अप्रोच किया जा रहा। ठीक है, यहाँ पर हंसना एक वर्ब जरूर है, एक एक्शन जरूर है, लेकिन हंसना एक ऐसा एक्शन है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को अप्रोच नहीं कर। फोर्थ टाइप ऑफ वर्ब देखें, फोर्थ वर्ब की चौथी टाइप में हम रेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन देखें। दीज वर्ब्स प्रेडिक्टेबल पैटर्न व्हेन फॉर्मिंग देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिकल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हेल्प माई मॉम विद चोर्स। ठीक है, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा वर्ब है हेल्प करना, यानी कि ये एक ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट कर रहा है जो कि एक रेगुलर वर्ब है जिसमें हेल्प भी हो सकता है, जब प्रीवियसली भी काम किया हो सकता है, पहले भी मदद की हो सकती है, क्योंकि इसमें हम पास्ट टेंस का जिक्र भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम इरेगुलर वर्ब की तरफ देखें जो कि वर्ब की फिफ्थ टाइप है, तो आप उसमें देखेंगे दीज वर्ब्स डू नॉट फॉलो द प्रेडिक्टेबल टेबल, और इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे व्हेन फॉर्मिंग देयर पास्ट टेंस। ठीक है, ये जो है ये ऐसे वर्ब नहीं होते जो अपने किसी भी चीज के प्रेडिक्टेबल को टेबल को नहीं फॉलो कर रहे होते इन व्हेन फॉर्मिंग देयर पास्ट टेंस, यानी कि जब वो अपना पास्ट टेंस बना रहे होते हैं। जब वो अपना पास्ट टेंस बना रहे होते हैं तब वो प्रेडिक्टेबल टेबल को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ही कम्स होम ऑन टाइम एवरी नाइट। किसी भी बॉय की बात हो रही है जो कि रात को थोड़ा बहुत हैंग आउट करने के लिए बाहर जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में बताया जा रहा है। ही कम्स होम ऑन टाइम एवरी नाइट। वो हर रात को, यानी कि हर रोज रात में वो टाइम से घर आता है या घर पे आता है। बट लास्ट नाइट ही केम लेट। बट लास्ट जो नाइट यानी कि जो रात गुजरी है, यानी कि प्रीवियस नाइट में वो लेट आया था। आज के लेक्चर में हमने वर्ब और उसकी टाइप्स को कवर किया, और आने वाले लेक्चर में हम एडजेक्टिव को कवर करेंगे। ताकि और आप हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।